हेलो स्टूडेंट, 12th कॉमर्स। मैंने इंडेक्स नंबर के अंदर लेक्चर नंबर 6 में आपको सेंड किया था कि इंडेक्स फाइंड करने की अदर्स मेथड। इंडेक्स फाइंड करने की अदर्स मेथड। अदर्स मेथड के अंदर पहले मैंने आपको बताया था मिस्टर लास्पेल, पासे एंड फीसर। हमें समय पता कब चलेगा कि ये टाइप की मेथड आ गई जब सब में आपको चार इंफॉर्मेशन दी गई हो। चार इंफॉर्मेशन यानी कौन सी? प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये चार इंफॉर्मेशन जब आपको क्लियरली दी गई हो तभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है, लास्पेल, पासे एंड फीसर। इन तीन के अलावा दूसरा कोई सम पूरे चैप्टर में नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि चार इंफॉर्मेशन दी गई हो तभी ये फॉर्मूला आता है। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये सम ट्विस्टेड भी होता है। अब ये सम सिंपल है। मैंने जो आपको लास्ट में जब बताया था उसमें क्या बताया था कि सम जो हमें सिंपल था वो मैंने आपको बताया, डायरेक्टली गिवन प्राइस एंड क्वांटिटी डायरेक्टली दी हुई है इसलिए आसान था। लेकिन अब क्या करना है हमें? अब सम के अंदर हमें प्राइस क्वांटिटी डायरेक्टली दी हुई नहीं है, बट सम सोल्व करने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ती है? प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक साथ ना दी गई हो तो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्राइस ये एक सम है लेकिन इससे दो टॉपिक समझना। प्राइस दिया हो, क्वांटिटी ना दिया हो, क्वांटिटी दिया हो, प्राइस ना दिया हो, दोनों फाइंड करने की एक ही मेथड है, बराबर। तो फॉर एग्जांपल मैं जो आपके सामने समझाने वाला हूं उसमें क्या दिया हुआ है? इफ क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। क्या दिया है? क्वांटिटी दी हुई है अपने को, तो क्वांटिटी पहले हम लिख देते हैं रिलेशनशिप नंबर 15। टोटल इसमें कितनी है? 5 आइटम्स हैं, तो क्वांटिटी लिख देते हैं हम 50 लीटर, 50 केजी, 120 केजी, 30 केजी, 20 केजी एंड 5 केजी। प्राइस लिख दिया मैंने, प्राइस ऑफ बेस ईयर। ऐसे प्राइस कंजम्पशन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर 60, 140, 20, 15 एंड 5। जो चीज दी है उसको डायरेक्टली आप शो कर सकते हैं, बराबर। तो प्राइस क्वांटिटी यहां पे दिया हुआ था, क्वांटिटी मैंने दोनों लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ओके, अब मुझे क्या करना है? प्राइस फाइंड करना है। प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर दिया हो तो आसान है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो क्या दिया है यहाँ पे? टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसा भी हो सकता था कि प्राइस दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो दोनों मेथड सेम है, दोनों में ध्यान रखना कि एक कॉलम दिया है, दूसरा अगर फाइंड करना है तो उससे उसको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है, एक दो मैं बता देता हूं। यहाँ दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, पर ये प्राइस किसका है? एक आइटम की नहीं है, 50 केजी का है। मुझे तो 1 केजी का रेट चाहिए ना, तो क्या करेंगे? 2500 डिवाइड बाय 50 यानी क्या होगा? 50। यानी प्राइस को क्या करेंगे? क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो लिखने की अपने। 5, 11, 18 और 8। हमने क्या किया? 2500 डिवाइड बाय 50, 600 डिवाइड बाय 120, 330 डिवाइड बाय 30, 360 डिवाइड बाय 20 एंड 40 डिवाइड बाय 5। अब सेम उसी तरह से इसमें देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? 4200 डिवाइड बाय 60, दैट मींस 70। 700 डिवाइड बाय 140, 5। 200 डिवाइड बाय 20, 10। 300 डिवाइड बाय 15, 20। 50 डिवाइड बाय 5, 10। आप क्वांटिटी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें से एक भी ये सब जितना इजी दिखता है भाई मल्टीप्लाई तो करना है, पर जितना इजी दिखता है उतना ही टिपिकल भी। अगर एक अमाउंट रॉन्ग हो गई तो सम 0, 5 मार्क्स से सीधा कहां पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। क्योंकि जैसे P1 में अगर एक गलती हो गई तो P1 यहां पर भी है, यहां पर भी, दोनों गलत, बराबर ना? बोथ द मेथड आर रॉन्ग। अगर वो दोनों रॉन्ग है तो तीसरा अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। दैट मींस बहुत ही कंसंट्रेशन से ये अब अंडरस्टैंड। आपको चार कॉलम ही आगे तो सिंपल ही इनटू करना है, जो समझना है अपने को ये चार कॉलम में ही समझना रहेगा। उसी तरह से कभी-कभी सब में क्या दिया होता है? प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्राइस कॉलम लिख देंगे और टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? क्वांटिटी। इस सब की हेल्प से आप दो सम समझ जाना।
क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, बराबर कि नहीं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है P1Q0। अब P1Q0 3500 कंसंट्रेशन रखना जिससे कि आप सम के अंदर डिस्टर्ब ना हो। 50 P0Q0 2500 120 30 360 40 P1 4200 700 200 300 and 50 P0Q1 first or last 3000 700 220 18 into 15 18 into 15 करना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेट चाहिए अपने को 18 into 15 270। अब इन सब का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल में 3500 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 450 4850 3100 330 360 प्लस 40 3830। मैंने जो आपको पैटर्न बताई फॉर्मूला ये 4 कॉलम लिखने की, अगर वो पैटर्न याद रखोगे तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा जा सकता है। सम को पहले अंडरस्टैंड करना है, पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद ही सम लिखना। अगर पहले लिख दिया, डाउट आ गया तो प्रॉब्लम, एक डिजिट भी रॉन्ग होगी तो पूरा सम हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखना और फिर सम सॉल्व करना। चारों कॉलम का टोटल आ गया हमारा। याद रखना कि इसमें सब में एक रूल है, ये हमेशा वैल्यू अप ही होती है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड से ज्यादा ही होगी, थर्ड वैल्यू फोर्थ से ज्यादा ही होगी, क्योंकि पॉइंट में नहीं आते आंसर करने। 4850 फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, 3830 into 100 5450 divided by 4230 into 100 डिवाइड करते हैं। 4850 divided by 3830 into 100 126.63, इधर 5450 divided by 4230, परसेंटेज दबा दो, राइट आंसर मिल जाएगा 126.63 and 128.84, 126.63 into 128.84 multiply under 127.73। अब आंसर आने के बाद में अगर आप लिखना चाहो, बराबर, तो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। लिखना चाहो दैट मींस लिखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि भाई ये अपना फाइनल आंसर आ गया, बराबर। अब इंक्रीज, अब हम कंपेयर करते हैं कि 2014 के कंपेयर में 2015 में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज डिक्रीज जब भी फाइंड करना हो तो 100 को ध्यान रखने का। हमारा यहाँ पे 100 क्या है, बेस ईयर है, तो बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है, 100 होता है। ये माइंड में सेट रखना हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि इसी साल के लिए, हमेशा के लिए, क्योंकि इंडेक्स कभी भी छूटेगा। अब शुरू हो रहा है, हमेशा के लिए इंडेक्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहां लिखेंगे सो इंडेक्स नंबर इज increase 127.73 minus 100 is equal to 27.73%. compare of 2014, बराबर कि नहीं। इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ 27.73 इन कंपेयर ऑफ 2014 के कंपेयर में 2015
15 के अंदर इंडेक्स नंबर में कितना इंक्रीज हुआ 27.73। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का एक इंटेलिजेंट और अच्छा सम था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कितने आइटम दी गई है, टोटल 5, और क्या दिया था, प्राइस कॉलम, क्वांटिटी कॉलम एंड प्राइस फाइंड करना था। ऐसा ही दूसरा एग्जाम हो सकता है जिसमें प्राइस कॉलम दिया हो, क्वांटिटी कॉलम फाइंड करना हो। अच्छे से आप देख लो, समझ लो इसको। फिर अब एक सम और करते हैं जिससे कि हमारा ये अदर मेथड का टॉपिक खत्म हो जाएगा और सम आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, लेकिन एक वैल्यू भी अगर आगे पीछे हुई तो सम क्या हो जाएगा आप जानते हो। क्या हो जाएगा सम? 0, एक भी मार्क्स मिलेंगे नहीं, वो ध्यान देना। अगर उस समय अगर आपसे मिस्टेक हुई तो 0 मार्क्स में पूरा सम, 5 मार्क्स का जो सम है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, वो ध्यान रखना। वैसे तो हम सब होशियार हैं लेकिन फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जो स्कूल की है वे अभी कोई सेपरेट वीडियो हम भेजेंगे नहीं, बराबर। स्कूल ने एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे बेटरमेंट के लिए एक्सपेंस किया है, उस एक्सपेंस को के बेस पे हम YouTube चैनल की बजाय पॉकेट ऐप के अंदर हम वीडियो सेंड करेंगे। तो आप भी याद रखना कि पॉकेट ऐप डाउनलोड करो। अगर आपके पास में आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो स्कूल में जाके उनसे ले लो और आप चालू करो, क्योंकि YouTube पे अब डायरेक्टली हमारा कोई वीडियो आएगा नहीं, होगा YouTube ही, लेकिन हम पॉकेट ऐप के थ्रू की हेल्प से आएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इफ, बस ये थर्ड सम इसका, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होता है। इफ यूनिट कॉलम इज गिवन, अगर सम में यूनिट कॉलम आपको दिया गया है, यूनिट कॉलम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यूनिट कॉलम दैट मींस जब हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं तो एक साथ कई चीजें परचेज करके आते हैं। एक साथ कई चीजें परचेज करने का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसी चीजें परचेज करते हैं जो कोई चीज क्वांटिटी उसकी अलग अलग होती है। जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ये कुछ चीजें हैं जिनका पैरामीटर्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे सम सॉल्व करने के लिए, बराबर कि नहीं। तो ये मैंने पैरामीटर्स लिख दिए, आप ध्यान से लिख लेना, जिससे कि नॉर्मली लाइफ में हमारी यूज में आने वाली चीजें हैं। तो उसके बेस पे मैं आपको सम बताने जा रहा हूं। और ये इस टॉपिक का इस यानी कि 5 मार्क्स में 3 तरह के सम पूछे जा सकते हैं, सिंपल, या जो मैं इससे पहले समझाया वो, या फिर यूनिट कॉलम सम में दिया हो। तो अगर यूनिट कॉलम सम में दिया है तो क्या चेंज आता है सम के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यूनिट कॉलम की वजह से हमारे सम में काफी चेंज आता है और वो चेंज हमें यहाँ रेक्टिफाई करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे तब तक सम सोल्व होगा ही नहीं। रिलेशंस नंबर 12 अपने को दिया हुआ है। ट्वेल्थ नंबर में लिखा हुआ है आइटम राइस, मिल्क, ब्रेड एंड बनाना। अब राइस, मिल्क, राइस किस में आता है किलोग्राम में, मिल्क किस में आता है लीटर में, ब्रेड किस में आती है किलोग्राम में, एंड बनाना डजन में। दैट मींस यूनिट, ये हमें यहाँ यूनिट लिखना पड़ता है। आइटम तो लिखना ही है अपने को, आइटम के साथ में एक कॉलम अपना बढ़ जाता है
ऐसे कॉलम बना देने का। अब कितनी चीजें हैं, राइस, मिल्क, ब्रेड एंड बनाना। अब इनकी यूनिट लिखो आप, उसमें अमाउंट क्या दी है वो देखने की जरूरत नहीं है आपको। उस अमाउंट की जगह आपको लिखना क्या है, जो यूनिट दी गई है। जैसे मिल्क, राइस किस में आता है, केजी में। ये किस में आता है, लीटर में। ब्रेड किस में आती है, केजी में। बनाना किस में आता है, डजन। ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस पूरे सम के अंदर कन्वर्जन नहीं है, बराबर कि नहीं। तो जहां सम कन्वर्ट होता हो ऐसा सम अगर मैं सोल्व कराऊं तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। ये सम में कोई कन्वर्जन है नहीं तो आपको ये टाइम वेस्टिंग लगेगा। एक अच्छा सम लेते हैं जिसके अंदर की कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होती है वैल्यू। देखते हैं कोई स्पेसिफिक सम मिले तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उसमें क्या सम के पैटर्न्स इतने सारे होते हैं कि जल्दी से टेंशन वाले सम बन जाते हैं। चलो एक्सरसाइज में से लेना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सम नंबर 4 एक्सरसाइज में से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सम नंबर 4। अब सम नंबर 4 के अंदर अब यहाँ पे राइस निकाल दो क्योंकि यहाँ पे अब चीजें अलग हो जाती हैं चार ही चीज। ठीक है। अब सम के अंदर क्या लिखा हुआ पहले मैं वो आपको बताता हूँ, उसके बाद अंडरस्टैंड करो। यहाँ दिया फाइंड द लास्ट ईयर पासिंग एंड फ्यूचर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014। आइटम ए बी सी एंड डी क्या दिया है, ए बी सी और डी। देयर आर 4 आइटम्स and the unit column is given 20 kg 20 kg that means ये जो भी आइटम होगा वो कितना लाया होगा, हमने परचेस कितना किया होगा 20 kg। that means हमें तो पता है ना कि ये जो भी आइटम है वो kg में है, ये भी kg में, ये भी kg में। और लास्ट डजन, याद रखो जब वन सिंगल डजन दिया गया हो, सिंगल डजन जब दिया गया हो उसको पीस में कन्वर्ट करना है। एक डजन दिया हो तो उसको पूरे सम को पीस में कन्वर्ट कर दो उस वैल्यू को, और यदि एक से ज्यादा डजन दिया है तो उसको डजन में रहने देना। वो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है लेकिन ध्यान रखना। अब प्राइस मैंने बताया जब भी यूनिट कॉलम दिया गया है तो प्राइस कॉलम बदलता है। जब भी यूनिट कॉलम दिया है तो प्राइस कॉलम बदलता है। कैसे बदलेंगे प्राइस कॉलम? प्राइस कॉलम में जो अमाउंट दी गई है उसको यूनिट कॉलम से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल 80 डिवाइड बाय 20, 80 डिवाइड बाय 20 करोगे तो कितना आएगा 4। केजी नीचे दिया केजी, इसमें कोई चेंज नहीं है तो 20। फिर दिया क्विंटल, वो 2000 सामने क्विंटल लिखा है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 20। फिर दिया डजन, सामने दिया है 48, 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीस। सेम ऐसे प्राइस 120 डिवाइड बाय 20 6, ये 24, 28 और 6। बस प्राइस कॉलम चेंज हो गया।
अब क्वांटिटी कॉलम देखो, क्वांटिटी में दिया है 5 केजी। अब ये ध्यान रखना क्वांटिटी में 2400 ग्राम, पर ग्राम है तो अपने ग्राम है, लेकिन यहाँ पे केस में लिखा आपने केजी में, तो 100 केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2.4 केजी, 10 केजी 30 पीस। अब आप खुद समझ सकते हो कि डजन को मैंने पीस में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि क्वांटिटी किस में दी है, पीस में, और जो रेट दिया था वो किस में था, डजन में। तो डजन को मैंने 12 से डिवाइड किया तो किसका हो गया, एक पीस का रेट अपने को मिल गया, इसलिए हमने ऐसा किया। ऐसी क्वांटिटी इसका है 7 केजी। अब इसमें 4000 ग्राम, याद रखना जब भी ग्राम दिया उसको केजी में कन्वर्ट करना है, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 15 and 35। बस अब याद रखो इस सम में अगर इस वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर आपकी चेंज हो गई होती तो सम रॉन्ग हो जाता। अब मल्टीप्लाई करो 20 into 2.4 48 200 120 P0 Q0 सॉरी इसके अंदर हमने रॉन्ग कर दिया। P1 Q0 ये रहा 30 24 57.6 280 180। चेक कर लो 24 into 2.4, yes good। P1 Q0 7 6 42, 24 4 96, 28 into 15 420, 35 into 6 210, P0 Q1 P0 Q1 28 80 300 140। अब टोटल कर दो फटाफट 30 plus 57.6 plus 280 plus 180 546.6 20 plus 48 plus 200 plus 120। और दूसरी चीज कभी कभी आपको अगर वीडियो के अंदर वॉइस कम पड़ती है तो बेटा एयरफोन यूज कर लेने का, क्योंकि सॉन्ग भी सुनते हो, बराबर। हम कोई प्रोफेशनल नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने वाले या यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, कभी कभी वॉइस में प्रॉब्लम हो जाती है, इसको थोड़ा सा टैकल कर लेना। वैसे कोशिश रहती है जोर जोर से बोलता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ कभी कभी भूल जाता हूँ, तो जैसे मैं भूल जाऊंगा स्लो हो जाएगा, ध्यान रखना। और फिर वापस से याद आएगा तो फिर इसमें जैसे मुझे भी याद आ गया तो मेरी आवाज तेज हो गई, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन आप भी ऐसे पढ़ोगे तो भी आपको मैं कहीं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, शांति से पढ़ते रहना रेगुलर, कि जिससे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम तो होना कंफर्म है। कोरोना तो अब यहाँ अपने साथ चलेगा, वो अपना भाईबंद बन गया, उसको भाईबंद समझोगे तो कुछ नहीं करेगा, और डरेंगे तो पकड़ लेगा। इसलिए शांति से पढ़ाई करने का, ये समझने का कि सर सामने ही है, कोई डाउट है तो आप भेजना, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, बराबर। घबराने की जरूरत नहीं है। बस सम को अंडरस्टैंड करना। कोई भी सम आप जब करते हो तो सम करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी मेथड अप्लाई हो रही है, क्या हो रहा है, कब कौन सा सम आएगा। क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक अभी बताया थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार समझाया आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाई चांस नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, एक दो सम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। एक चीज याद रखना, जब भी सम के अंदर प्राइस कॉलम दिया होता है तो करना क्या है, अपने को प्राइस कॉलम को यूनिट कॉलम से डिवाइड करना है। क्या करना है, प्राइस कॉलम को यूनिट कॉलम से डिवाइड करना है। देखो इंक्रीज कितना हुआ, आप ये स्टेटमेंट याद रखना, हर सम में लिखोगे तो बोर्ड में अगर थोड़ा बहुत चांस है मार्क्स कटने के, वो भी नहीं कटेंगे, बराबर। यूनिट कॉलम जब भी सम में दिया गया हो तो याद क्या रखना है, प्राइस कॉलम को यूनिट कॉलम से डिवाइड करना है। जो जो दिया गया हो सब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया था,
20 केजी, तो प्राइस में दोनों को मैंने 20 से डिवाइड किया। यहाँ पे केजी दिया था, कुछ नहीं किया, तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं किया आपने। यहाँ है क्विंटल था, तो क्विंटल किस में कन्वर्ट होता है, केजी में, तो 100 से मैंने डिवाइड किया। ये 2000 था, 20 हो गया, 2800 था, 28 हो गया। ये पीस 1 डजन था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पीस में कन्वर्ट कर दिया, बराबर कि नहीं। और 1 डजन से अगर ज्यादा होता है तो हम वो करते, क्या करते, डजन में ही रखते। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक, यहाँ पे हमारा अदर मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर टॉपिक खत्म होता है, बराबर। नेक्स्ट पीरियड के अंदर आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो हम समझेंगे। इसके दो पीरियड मैंने दिए अदर मेथड्स के, पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी आप इतना करते हो तो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। होमवर्क के अंदर आप देख सकते हो, होमवर्क देखो, होमवर्क यहाँ स्पेसिफिक नहीं दिया जा सकता, जो टॉपिक हम चलाते हैं एग्जैक्ट उसकी एक्सरसाइज नहीं होती है, बराबर। उस एक ही अभी मैं आपको ये कहूँ कि 1.3 होमवर्क कर लेना, तो 1.3 के अंदर अलग सम आ गए। दैट मींस आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जिस सम के अंदर ये 4 इंफॉर्मेशन है वो सभी सम आप कर सकते हो। इंडेक्स चेन बेस फाइंड करना है, कर सकते हो, चेन फिक्स बेस करना है, कर सकते हो, कन्वर्जन करना है, कर सकते हो। तो सम को आपको ध्यान से धीरे धीरे देखना है, सभी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि मैं लिख दूंगा 1.1 खत्म, तो 1.1 में आप देख लो 3 तरह के सम है, तो एक एक सम एक एक टॉपिक सिखाते हैं। तो यहाँ से सीखने का और होमवर्क अपने हिसाब से पूरा करते रहने का, जिससे कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके।